गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल सोशलॉजी में आज हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी डिटरमिनेशन फैक्टर्स, कार्य क्षमता के निर्धारक तत्व। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्य क्षमता के निर्धारक तत्वों में श्रमिक के वैयक्तिक गुण। आज हम पढ़ेंगे कार्य दशाएं। तो कार्य क्षमता क्या है? कार्य क्षमता वह शब्द है जो प्रमुख रूप से किसी श्रमिक के द्वारा किए गए कार्य की मात्रा, स्वभाव और उसे करने में श्रमिक द्वारा लगाए गए समग्र से है। यानी किसी भी कार्य को समान परिस्थितियों के अंतर्गत जल्दी और अधिक मात्रा में अच्छी प्रकार से करने की क्षमता को ही कार्य क्षमता कहा जाता है। कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले उसमें हमने अब 5 वर्गों में बांटा था। उसमें सबसे पहला था श्रमिक के वैयक्तिक गुण। श्रमिक के वैयक्तिक गुणों से मतलब है जो व्यक्ति के जन्मजात पर आधारित होते हैं, जिसमें हमने बात करी थी पारिवारिक गुण, जातीय गुण, रहन सहन का स्तर, नैतिक गुण और सामान्य बुद्धि तथा शिक्षा की। उसके पश्चात हम देखते हैं कार्य दशाएं। कार्य दशाएं यानी श्रमिक जिस स्थान पर कार्य करता है वहाँ की कार्य दशाएं भी श्रमिक की कार्य क्षमताओं पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। उसमें हम पहला देखेंगे कार्य स्थान। कार्य स्थान से मतलब कार्य स्थान से मतलब है कि वहाँ का वातावरण जो श्रमिक की कार्य क्षमता पर प्रभाव डालता है। कार्य करने का स्थान यदि स्वच्छ है, उचित रूप से प्रकाश की व्यवस्था है, हवा और गर्मी और सर्दी से बचाव है, तो इस तरह की यदि पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं तो श्रमिक की कार्य क्षमता अधिक होगी। क्योंकि स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हो, कैंटीन की व्यवस्था हो और दुर्घटना से बचाव की व्यवस्था हो, तो इस पर श्रमिक को का पर अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह सुरक्षित हाथों में है। तो इससे उसकी कार्य क्षमता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कार्य अवधि। कार्य अवधि यानी लगातार परिश्रम और कार्य में लगे रहने से कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव होता है। निरंतर कार्य श्रमिक में शीघ्र थकावट और शिथिलता लाता है। यदि कार्य की अवधि में सुनिश्चित अंतराल होगा एवं मनोरंजन की व्यवस्था प्रदान करी होगी तो श्रमिक की कार्य क्षमता में निश्चित रूप से पर्याप्त वृद्धि होती है। नेक्स्ट है पर्याप्त एवं नियमित मजदूरी। तो श्रमिक को प्राप्त होने वाली जो मजदूरी का उसकी कार्य क्षमता से प्रत्यक्ष संबंध है। श्रम के बदले उचित मजदूरी प्राप्त होने से उसे मानसिक संतोष प्राप्त होता है तथा उसके रहन सहन के स्तर में सुधार होने से भी श्रमिक की कार्य क्षमता बढ़ती है। मजदूरी पर्याप्त हो, साथ साथ उसका नियमित होना भी आवश्यक है। यह देखा जाता है कि यदि मजदूरी उसे अनियमित रूप से प्रदान की जाती है तो श्रमिक को मानसिक असंतोष में वृद्धि होती है और वह कार्य करने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि आर्थिक कठिनाई से बचने के कारण ही वह अपने आप को इस परेशानी में बंधा हुआ समझता है। नेक्स्ट है अच्छे उपकरणों की उपलब्धि। यंत्र और उपकरण जिसका प्रयोग श्रमिक द्वारा उत्पादन एवं निर्माण करने में किया जाता है वह श्रमिक की कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। अच्छे उपकरण से कम समय में एवं कम परिश्रम में अच्छी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, लेकिन अगर जो यंत्र होंगे वह पुराने होंगे, घिसे पिटे होंगे और कितना भी प्रयास क्यों न किया जाए अच्छी वस्तुओं का निर्माण उसके द्वारा संभव नहीं होगा। इससे श्रमिक में निराशा उत्पन्न होती है और उसका प्रभाव उसके मनोबल और कार्य क्षमता पर विपरीत होता है। नेक्स्ट है श्रमिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण।
यानी उपक्रम में यदि श्रमिक के लिए दुर्घटनाओं से बचाव हेतु सुरक्षात्मक तरीके समुचित मात्रा में प्रयुक्त किए गए हैं तो श्रमिक की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है तथा वह स्वतंत्र और निर्भयता के वातावरण में अपना कार्य रुचिपूर्वक करता रहता है। इसके विपरीत दुर्घटना, बेरोजगारी एवं मृत्यु के भय में उसकी कार्यक्षमता गिरती है तो वह अपना कार्य रुचिपूर्ण ढंग से नहीं कर पाएगा। तो श्रमिक कल्याण कार्य जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, आवास सुविधाएं हैं एवं मनोरंजन है, घर है आदि की अगर पर्याप्त व्यवस्था हो तो श्रमिक की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कार्य परिवर्तन एवं पदोन्नति की संभावनाएं, यानी कार्य परिवर्तन भी कार्यक्षमता को बनाए रखने व उसकी वृद्धि में प्रभावित होता है। अगर श्रमिक एक ही प्रकार का कार्य करते हुए अपने को निरस्ता का अनुभव करता है तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन से उसकी कार्य रुचि में वृद्धि होती है। पदोन्नति एवं अधिक वेतन प्राप्ति की संभावना भी श्रमिक को अधिक परिश्रम एवं लगन से कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और श्रमिक निरंतर अपनी कार्य क्षमता वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वातावरण। वातावरण में हम देखते हैं कि किस तरह से वातावरण श्रमिक की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। उसमें पहला आता है जलवायु। तो मनुष्य को प्राकृतिक परिस्थितियों की उपज माना जाता है, लेकिन प्राकृतिक परिस्थितियों से आश्रय सर्दी, गर्मी या भूमि की वसावट से नहीं है। ये प्राकृतिक परिस्थितियाँ मानव के सामाजिक जीवन के निर्धारण में अपना विशेष योगदान देती हैं। इसी कारण भौगोलिक वातावरण का श्रमिक की कार्यक्षमता पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। यानी ठंडी जलवायु वाले देश के श्रमिक अधिक कार्यक्षमता वाले होते हैं, वे अधिक लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर गर्म देशों में श्रमिक थोड़े से कार्य करने पर ही थक जाते हैं तथा शारीरिक रूप से ठंडे देश के श्रमिक के मुकाबले वह कम बलिष्ठ होते हैं। इसी प्रकार से कम उपजाऊ भूमि वाले स्थान में रहने वाले व्यक्ति अधिक परिश्रमी और हष्टपुष्ट होते हैं तथा अधिक उपजाऊ प्रदेश के व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं कम परिश्रम से उपलब्ध हो जाती हैं, अतः उनमें परिश्रम क्षमता भी कम होती है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ, यानी प्रचलित जो रीति रिवाज हैं, धार्मिक विचार हैं, इन पर भी श्रमिक का कार्य क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। रीति रिवाजों के बंधन के कारण श्रमिक अपनी रुचि के अनुसार कार्य नहीं चुन पाता है। इसी प्रकार धार्मिक बंधन भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता में एक बाधा उत्पन्न करते हैं। ये बंधन ही श्रमिक की कार्य कुशलता को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियाँ भी श्रमिक की कार्य क्षमता को कुछ सीमा तक प्रभावित करती हैं। राजनीतिक स्थिरता श्रमिक की कार्य क्षमता वृद्धि में सहायक होती हैं और अस्थिरता इनमें विपरीत प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट जो प्रभाव पड़ता है वह है प्रबंध स्थिति। प्रबंध स्थिति से मतलब है कि प्रबंध स्थिति यानी आधुनिक युग में अनेक प्रबंध स्थितियों का विद्वानों ने मत दिया है कि प्रबंधकीय स्थिति का कार्य क्षमता पर अच्छा या खराब प्रभाव पड़ता है। यदि प्रबंध कुशल होगा, योग्य और अनुभवी होगा और श्रमिक की कार्य क्षमता में वृद्धि में सहायक होती है। लेकिन अगर वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर हम कार्य का विभाजन श्रमिकों में करते हैं तो उनके द्वारा अपनाई गई प्रेरणात्मक योजनाएं एवं कुशल नेतृत्व कार्य क्षमता वृद्धि में योगदान देता है। तो अकुशल प्रबंधक नियंत्रण एवं समन्वय उचित प्रकार से नहीं कर सकते, परिणाम स्वरूप श्रमिक असंतोष से
कार्यक्षमता कम हो जाती है। अन्य अन्य तत्वों में हम देखें तो सेवा नियोजकों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। श्रमिक एक मनुष्य है और मानवीय व्यवहार चाहता है। यदि नियोक्ता उसके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करता है, उसकी वास्तविक कठिनाइयों को समझने पर और उनका समाधान करने का प्रयास करता है एवं उनके प्रति उदारतापूर्ण रुख अपनाता है, तो इससे श्रमिक के मनोबल में वृद्धि होती है और उसकी कार्यक्षमता में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रमिक संगठन। श्रमिक संगठन होने से भी श्रमिक कार्यक्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। संगठन के माध्यम से श्रमिक उचित वेतन, अच्छी कार्यदशाएं आदि प्राप्त करने में सफल होते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है तथा कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है श्रमिकों में स्थायित्व। यदि श्रमिक स्थायी रूप से किसी एक प्रकार के उद्योग में ही कार्य करते हैं तो उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। उद्योग में तथा कार्य करने के स्थान में यदि बार बार परिवर्तन होने से उनकी कुशलता बढ़ नहीं पाती, इसलिए भारतीय श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में एफिशिएंसी डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स क्या हैं श्रमिकों के, साथ ही हमने उन्हें उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों का आज विश्लेषण किया। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।